हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आई हूँ और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है और इसके जरिए आप सीख सकते हो 50+ न्यू वर्ड्स। मैंने आपके लिए ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हाईलाइट भी किए हैं, उसके अलावा भी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करूंगी। और जब ये पूरा पैसेज फिनिश हो जाएगा, पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको फिर से रिवीजन भी करवाऊंगी सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स का, ताकि आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाए। तो बनिए रहिए अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा पैसेज है ये एक एक्सट्रैक्ट है, मींस एक अंश है, एक टुकड़ा है जो कि निकाला गया है एक स्पीच से, जो कि डिलीवर किया गया था, जो कि दिया गया था एक भाषण के तौर पर आगरा यूनिवर्सिटी में 18 नवंबर 1950, और दिया गया था सीवी रमन के द्वारा। सीवी रमन जो है वो जाने माने नोबेल प्राइज विजेता है, जिनको कि फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया था, दिया गया था। तो यही उनकी जो कॉन्वोकेशन एड्रेस है, जब वो आगरा यूनिवर्सिटी में गए थे कॉन्वोकेशन सेरेमनी में। अब ये कॉन्वोकेशन क्या होता है? जब कोई कॉलेज की डिग्री खत्म करता है, कोई भी डिग्री, तो उसमें जब बच्चों को कोर्स पूरा सफलतापूर्वक कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, डिग्री मिलता है, तो एक सेरेमनी जो आयोजित होती है, समारोह जो आयोजित है, उसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन। तो कॉन्वोकेशन के टाइम में इन्होंने ये एड्रेस दिया था बच्चों को, और बहुत ही मोटिवेटिंग है। तो आइए अब शुरू करते हैं। मैंने इस पैसेज को यहाँ पे हेडिंग दी है ट्रू हैप्पीनेस। तो ये मेरे द्वारा दी गई है हेडिंग, ओके, ट्रू हैप्पीनेस। अदरवाइज जो स्पीच है वो तो उनके द्वारा ही दी गई है। ट्रू हैप्पीनेस, अच्छी खुशी क्या होती है? आई नो पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड मिजरी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी और मिजरी होता है दुख। आई नो, मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है और दुख क्या होता है। एंड आई क्वाइट अप्रिशिएट, और मैं काफी इसकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, एक्सपीरियंस अनुभव, और मैं इसकी गरीबी की और दुख की काफी सराहना करता हूँ अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा। वॉट इट इज टू बी पुअर, कि गरीब होना क्या होता है। वॉट इट इज टू बी पुअर, गरीब होना क्या होता है। वॉट इट इज टू हैव नो क्लोथ्स, अगर किसी के पास कपड़ों की कमी है तो वो क्या होता है, उसका दुख क्या होता है। वॉट इट इज टू हैव नो बुक्स, और अगर किसी के पास किताबें ना हो तो उसका दुख क्या होता है, गरीबी क्या होती है। वॉट इट इज टू स्ट्रगल थ्रू लाइफ, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, और लाइफ में, जीवन में संघर्ष करना क्या होता है। वॉट इट इज टू वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स विदाउट एन अम्ब्रेला, और सड़क पर चलना, गलियों में चलना बिना किसी छाते के, वो भी बारिश के मौसम में, तो वो क्या होता है। ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। विदाउट कन्वेयंस, तो कन्वेयंस का मतलब होता है यातायात का साधन, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो हम साधन यूज करते हैं उसको बोलते हैं कन्वेयंस, कन्वेयंस। अलोंग माइल्स इन डस्टी वार्ड्स, तो बिना छाते के घूमना, बिना पैदल जाना, क्योंकि कुछ कन्वेयंस का साधन नहीं है, यातायात का साधन नहीं है। अलोंग माइल्स, मीलों चलते जाना, इन डस्टी वार्ड्स, तो डस्टी मतलब धूल भरे, और वार्ड्स हो गया कमरों में या धूल भरी जगहों से गुजरते हुए जाना। आई हैव बीन थ्रू इट ऑल, आई हैव बीन थ्रू मतलब मैं भी गुजरा हूं, थ्रू इट ऑल इन सभी चीजों से होकर। तो ये जो अभी सब चीजें बताई हैं इनसे होकर मैं भी गुजरा हूं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज, और मैं समझ सकता हूँ, कैन अंडरस्टैंड मीन्स समझ सकता हूँ, डिफिकल्टीज मुसीबतें, दैट मोस्ट ऑफ यू ग्रेजुएट्स हैव टू फेस अप टुडे, जो कि मोस्ट ऑफ यू आप में से ज्यादातर, ग्रेजुएट्स, तो ग्रेजुएट्स मतलब स्नातक, हैव टू फेस सामना करना पड़ता है, टुडे आज, या आज कल की दुनिया में जो कि सामना करना पड़ता है जितनी भी मुसीबतों का, ये मुझे भी समझ में आता है क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में ये सब झेला हुआ है। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 60 years, आई एम स्पीकिंग मैं बात कर रहा हूं, फ्रॉम अ लॉन्ग एक्सपीरियंस एक लंबे अनुभव, जो कि 60 साल का मेरा अनुभव है, उसको ध्यान में रख के मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि वो स्पीच दे रहे हैं उस टाइम बोल रहे हैं। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अपना 60 साल का लंबा तजुर्बा है।
प्लीज डू नॉट इमेजिन दैट ऑल द 60 years आर मिल्क एंड रोजेस। प्लीज कृपया करके डू नॉट इमेजिन, ये मत सोचिए कि सारे के सारे जो 60 साल थे मेरी जिंदगी के वो हैं या वो रहे हैं मिल्क एंड रोजेस। तो यहाँ पे जो ये इडियम या फ्रेज यूज की गई है इसका मतलब है कि मेरे लिए आसान नहीं रहे हैं। तो ये मत सोचिए आप कि मिल्क एंड रोजेस कि परफेक्ट रहे हो मेरे लिए ये पूरे 60 साल। टू बी एबल टू अकम्प्लिश समथिंग, टू एबल टू मीन्स सक्षम होना, अकम्प्लिश मीन्स पूरा करना। टू बी एबल टू अकम्प्लिश समथिंग, कोई भी चीज पूरी करने के लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, आप बोल सकते हो कोई भी चीज पूरी करने के लिए, सक्षम होने के लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू गो थ्रू सच एक्सपीरियंस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जाना पड़ता है या होकर गुजरना पड़ता है ऐसे ही अनुभवों से। आई एडमिट सक्सेस इन लाइफ इज नॉट ऑलवेज अवॉर्डेड टू द इंटेलिजेंट और द स्ट्रॉन्ग। सो एडमिट मीन स्वीकार करता हूं या मानता हूं। आई एडमिट मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं। सक्सेस इन लाइफ जीवन में सफलता इज नॉट ऑलवेज अवॉर्डेड टू द इंटेलिजेंट, वो हमेशा ही जरूरी नहीं है कि मिले इंटेलिजेंट लोगों को ही, जो कि बुद्धिमान लोग हैं, और द स्ट्रॉन्ग या तो जो ताकतवर लोग हैं। एंड इट इज टू सम एक्सटेंट, और ये जो सफलता है टू सम एक्सटेंट मीन्स कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट की सफलता कुछ हद तक है। अ बिट ऑफ अ गैम्बल, गैम्बल मीन्स जुआ, जुए खेल को बोलते हैं गैम्बल। तो ये एक जुए के खेल के जैसे है, ये पता नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये सफलता भी कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो सबसे बुद्धिमान है सबसे ताकतवर है वो सफल होएगा लाइफ में, लेकिन क्या है कुछ हद तक कह सकते हैं कि एक जुए का खेल है। बट नॉनदलेस, सो नॉनदलेस मीन्स फिर भी, ठीक है, वो फिर भी। दोज हु हैव गॉट देयर माइंड्स राइट, जिनका दिमाग सही जगह पर है। एंड दोज हु नो देयर जॉब, और जिनको अपने काम की समझ है। विल सूनर और लेटर, तो सूनर और लेटर इस फ्रेज का मतलब होता है कि भविष्य में कभी, देर सवेर, आगे पीछे, किसी दिन। सूनर परहैप्स देन लेटर मेक देयर वे इन लाइफ, सूनर मतलब जल्द ही, परहैप्स मीन्स शायद, और देन मीन्स के कंपैरिजन में लेटर, मतलब देर के बजाय जल्दी ही शायद, मेक देयर वे इन लाइफ अपने जीवन में सफल होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग अगर जिंदगी में सफल होना है तो वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है आपको इंटेलिजेंट होना है, बहुत ही बुद्धिमान होना है, ताकतवर होना है, लेकिन कह रहे हैं कि सफलता कभी कभी उन लोगों के पास भी आती है जिनका कि दिमाग सही जगह पर है, जो जानते हैं अपने काम को कैसे पूरा करना है। तो जरूर कभी ना कभी भविष्य में जल्दी ही सफलता उनके कदम चूमेगी। बट दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ दे डू नॉट, लेकिन कभी भी उन लोगों को नहीं होना चाहिए हताश या निराश। डिसअपॉइंटेड, हताश या निराश, इफ दे डू नॉट, अगर जिंदगी में सफल नहीं होते हैं या सफलता जल्दी नहीं मिलती है तो हताश नहीं होना है। दे हैव टू फेस अप लाइफ, उनको जिंदगी का सामना करना ही है। फेस अप मतलब सामना करना है जिंदगी का। एंड टेक इट एज दे फाइंड इट, और जैसे जिंदगी जिस तरह हमारे सामने आती है उसी तरीके से उसको जीना है और उसका मुकाबला करना है। एंड टेक इट, जीवन को लेना है, एज दे फाइंड इट, जैसा हमको मिल रहा है तो उसी में ही हमको अपना हल भी निकालना है। दिस इज द काइंड ऑफ फिलोसफी दैट आई हैव लर्न्ड बाय एक्सपीरियंस। अब यही वो तरीका है फिलॉसफी का, इसे बोलते हैं दर्शन शास्त्र। स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ रियलिटी, दर्शन शास्त्र। दिस इज द काइंड ऑफ फिलोसफी दैट आई हैव लर्न, जो मैंने सीखी है बाय एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के द्वारा। यहाँ पर भी हैव लर्नड है तो प्रेजेंट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस, जो मैंने सीखी है। एंड आई मेक अ फ्री गिफ्ट ऑफ इट टू यू ऑल, और मैं मुफ्त में आपको ये वाला तोहफा देता हूं, अपने अनुभवों का तोहफा आप सभी को। जो भी स्नातक उनके आगे बैठे हैं जिनको की अभी डिग्री मिलने वाली है, उनको कह रहे हैं कि मैं अपने अनुभवों का ये तोहफा आपको फ्री में देता हूं। व्हाट आई से इज दिस दैट द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ
आर नॉट रियली ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, व्हाट आई से इज दिस, वो ये है दैट कि द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, जीवन में जो बहुत महान चीजें होती है, जो मायने रखती हैं, आर नॉट रियली ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। तो आपको पता लगेगा अपने अनुभवों से कि जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि बड़ी ग्रेट चीजें हैं, वो वास्तव में जरूरी नहीं है कि बहुत महान हो, रियली ग्रेट हो। द नोबेल प्राइज, द FRS एंड द लाइक। तो अपने अवार्ड्स के बारे में बात करते हुए बता रहे हैं कि द नोबेल प्राइज, जो उनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पुरस्कार मिला, द FRS, ये दूसरा पुरस्कार है फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी, तो ये भी उनको मिला, एंड द लाइक, और इसके जैसे कई। मैनी ऑफ देम लीव अ बिटर टेस्ट इन द माउथ। मैनी ऑफ देम, कई इसकी तरह, लीव छोड़ जाते हैं, बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद, इन द माउथ, अपने मुंह में, आपके मुंह में। तो हो सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर पड़ जाती है तो एक कड़वाहट मुंह में छूट जाए, मतलब कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भर जाए, तो आप इंजॉय भी नहीं कर पाते क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के तले दबे रहते हैं। तो हो सकता है एक्सपीरियंस इतना आपको अच्छा भी ना लगे कभी कभी। मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ द अवार्ड्स। व्हाट आई लव इज टू एंजॉय। अब मुझे किस चीज की चाह है, मैं किस चीज को प्यार करता हूँ, इज टू एंजॉय कॉमन थिंग्स इन लाइफ। साधारण सी चीजें जो जिंदगी में होती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। आई एम हैप्पी दैट आई एम स्टिल एबल टू स्लीप एट नाइट। तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, कि मैं अभी भी आराम से सो जाता हूँ रात को। आई एम स्टिल एबल टू, सोने में सक्षम हूँ रात को। प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते, कि इसमें शर्त ये है, आई हैव 3 miles वॉक इन द इवनिंग, के पहले मैंने शाम को 3 मील की वॉक करी हो, चला हूं, तो मैं फिर आराम से भी रात को सो जाऊंगा। आई एम स्टिल एबल टू एंजॉय अ गुड लंच। मैं अभी भी, इंजॉय मीन्स मजे ले सकता हूँ, एक अच्छे लंच का मजे लेने में सक्षम हूँ, और गुड डिनर, या तो रात का खाना। आई एम स्टिल एबल टू लुक एट द ब्लू स्काई एंड लाइक इट। मैं अभी भी नीले रंग के आसमान की तरफ देख कर और उसको निहार कर खुश होने में भी सक्षम हूँ। दैट मीन्स ये पूरा जो बता रहे हैं इसका मतलब है कि साधारण चीजों में मुझे खुशी मिलती है, यही बताना चाह रहे हैं। आई स्टिल लाइक टू वॉक इन द ओपन फील्ड्स। अभी भी मुझे ओपन फील्ड्स मतलब खुले खेतों में चलना अच्छा लगता है। एंड लाइक द स्मेल ऑफ द रागी और द ज्वार। और ये ग्रेन्स की बात करी हुई है कि ये जो फसल है, ये भी मुझे इनकी स्मेल, सुगंध अच्छी लगती है। तो छोटी छोटी चीजें मुझे लाइफ में खुशी देती हैं। आई फील अ यंगर मैन व्हेन आई सी द बबूल फ्लावर एंड से गॉड हैज गिवन अस दीज वंडरफुल थिंग्स। तो आज भी अगर मैं कोई बबूल का फूल देख लूं तो तब क्या होता है, मैं यंगर मैन मतलब मैं एक युवा आदमी की तरह महसूस करता हूँ खुद को, और कहता हूँ तब कि भगवान ने हमको इतनी अच्छी चीजें दी हैं, इतनी वंडरफुल अद्भुत चीजें हमको दी हैं। दैट इज द रियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो यही हमारे जिंदगी का असली दर्शन शास्त्र है, लाइफ का, जिंदगी का, टू अप्रिशिएट, कि हम उसकी सराहना करें। वट वी सी अराउंड अस, हम अपने आसपास क्या देखते हैं उसको हम अच्छी प्रकार से देखें, समझें, उसकी सराहना करें, तारीफ करें, भगवान को थैंक यू करें कि इतना सुंदर दुनिया उन्होंने हमको प्रकृति के रूप में दिया है। वी थिंक दैट हैप्पीनेस कंसिस्ट्स इन गोइंग टू पिक्चर्स एंड सीइंग थ्रिलिंग फिल्म्स। तो हम सोचते हैं कभी कभार कि जो खुशी है वो कंसिस्ट मतलब उसमें शामिल है, उसमें निहित है क्या चीजें, कि हम सिनेमा में पिक्चर देखने जाएं, या हम अच्छी अच्छी पिक्चरें देखें, या तो फिर टेक्निकलर ड्रामास देखें, कोई हाई फाई टाइप के मॉडर्न ड्रामास देखें, कि इसमें हमको खुशी मिलेगी। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ आर द गॉड गिवन थिंग्स। तो जो ग्रेट थिंग्स, महान चीजें हैं हमारे जीवन में, वो हैं जो हमको भगवान के द्वारा दी गई हैं, गॉड गिवन थिंग्स, ठीक है, जो हमको भगवान ने दी हैं। विच कॉस्ट नथिंग, और जो फ्री की हैं उनकी कोई कीमत भी नहीं है, भगवान ने फ्री में हमको दी है, उसमें हमको खुशी ढूंढनी चाहिए, और उसी में हमारी खुशी भी बसी हुई है। वट यू नीड इज द डिजायर टू अप्रिशिएट देम। तो आपको क्या आवश्यकता है,
कि एक डिजायर होनी चाहिए, एक चाह होनी चाहिए उन चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए, तारीफ प्रशंसा करने के लिए। तो आपकी नजर होनी चाहिए कि आपको प्रकृति में सुख मिले, खुशी मिले। इफ यू हैव योर माइंड्स एंड हार्ट्स ओपन, तो अगर आपके दिल और दिमाग दोनों खुले हैं, यू हैव अराउंड यू थिंग्स विच गिव यू जॉय, तो आपके आसपास आप देखोगे कई चीजें हैं जिससे आपको खुशी मिल सकती है। देयर इज द बटरफ्लाई जंपिंग अबाउट इन फ्लरिशिंग कलर्स ऑन ऑल साइड्स। सो यहाँ पे बोलने का मतलब है बटरफ्लाई मतलब तितली, जंपिंग अबाउट जो कि इधर उधर उड़ रही है, फ्लरिशिंग कलर्स रंग बिरंगे कलर्स में, रंगों में, ऑन ऑल साइड हर तरफ। तो बटरफ्लाई का मतलब है कि एक बटरफ्लाई तितली जो कि रंग बिरंगी है और इधर उधर उड़ रही है। तो आप देखोगे कि हर तरफ आपके ये रंग है, खुशी के रंग है जो बिखरे हुए हैं, और भगवान ने आपको फ्री में ये सब चीजें दी हैं। लुक एट दिस वंडरफुल थिंग दैट गॉड हैज गिवन फॉर अवर एंजॉयमेंट। तो देखो इस अद्भुत चीज को, दैट गॉड हैज गिवन अस, जो कि भगवान ने हमको दिया है हमारे एंजॉयमेंट, हमारे मजे के लिए। वी हैव टू लव नेचर, हमको प्रकृति को प्यार करना चाहिए, एंड अप्रिशिएट नेचर, और नेचर मीन्स प्रकृति की सराहना करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी अहमियत को समझना चाहिए, एंड अप्रिशिएट हर वंडरफुल गिफ्ट्स, और प्रकृति ने जो हमको अद्भुत तोहफे दिए हैं उनको भी समझना चाहिए, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। हर मार्वलस इनजेन्युइटी, मार्वलस इनजेन्युइटी, तो यहाँ पे जो हर है वो प्रोनाउन यूज किया गया प्रकृति के लिए। मार्वलस मीन्स, मार्वलस मतलब अद्भुत, और इनजेन्युइटी, और यहाँ पे इनजेन्युइटी मीन्स प्रतिभा, जो कि प्रकृति की अद्भुत प्रतिभा है उसको हमको समझना है, अप्रिशिएट करना है। हर रिसोर्सफुलनेस, सो रिसोर्सफुलनेस मीन्स टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन, न्यू सिचुएशन एंड फाइंड सॉल्यूशन, कोई भी मुश्किल स्थिति से डील करना और उसका हल भी ढूंढना। तो प्रकृति में तो ये एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं, तो हमको इससे भी कुछ सीखना है। एंड हर इन्फिनाइट वेराइटी, इन्फिनाइट मीन्स अपार, जो कि कभी खत्म नहीं होती, और वेराइटी होता है अलग अलग प्रकार, ठीक है, अलग अलग टाइप, अलग अलग प्रकार। एक बार इस लाइन को फिर से यहाँ से पढ़ लेंगे। वी हैव टू लव नेचर एंड अप्रिशिएट नेचर, हमको प्रकृति को प्यार करना है और सराहना भी करनी है, उसने क्या कुछ हमको फ्री में नहीं दिया है। एंड अप्रिशिएट हर वंडरफुल गिफ्ट्स, जितने भी उसने हमको फ्री गिफ्ट्स दिए हैं, अद्भुत तोहफे दिए हैं, उनकी सराहना करनी है और थैंक यू बोलना है प्रकृति को। हर मार्वलस इंजेन्युइटी, उसकी अद्भुत प्रतिभा। हर रिसोर्सफुलनेस, हिंदी में इसको बोलते हैं संसाधनशीलता, टू डील विद न्यू सिचुएशंस एंड फाइंड सॉल्यूशंस, और उसकी अपार वैरायटी, है ना, प्रकृति जो है कितने रूपों में हमारे सामने दिखती है हमको अपने आसपास। इट इज द सेम थिंग दैट हैज इंस्पायर्ड मी ऑल माई लाइफ, और ये सेम चीज है, या तो ये वही चीज है जिसने कि मुझे, दैट हैज इंस्पायर्ड, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, जिसने कि मुझे प्रेरित किया है ऑल माई लाइफ, पूरी जिंदगी। तो ये जो है प्रकृति, वो वही चीज है जिसने मुझे जीवन भर प्रेरित किया है। और ये उनका कॉन्वोकेशन एड्रेस था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉन्वोकेशन एड्रेस ऑफ सीवी रमन, डिलीवर्ड, जो कि दिया गया था उनके द्वारा आगरा यूनिवर्सिटी में ऑन 18 नवंबर 1950। सो फ्रेंड्स, अब एक बार जो भी पैसेज में डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। अप्रिशिएट मीन सराहना करना, कन्वेयंस परिवहन का साधन, द एक्शन या प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग समवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर है वार्ड, तो वार्ड यह है डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, मतलब कोई भी जगह, उसको बोलते हैं वार्ड। गैम्बल मीन्स जुआ। नंदलेस, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ, नंदलेस। फिलॉसफी होता है दर्शन शास्त्र, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज या रियलिटी, दर्शन शास्त्र भी बोलते हैं। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। डिसअपॉइंटेड, निराश होना, हताश होना। बिटर, कड़वाहट। और रिसोर्सफुलनेस मीन्स संसाधनशीलता, कोई भी एबिलिटी टू फाइंड क्विक एंड क्लेवर वेज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज मीन्स मुसीबतों पर विजय पाने की जो एक कुशलता हम में होती है, रिसोर्सफुलनेस। फिर है इन्फिनाइट, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता, लिमिटलेस। वेराइटी मीन्स
विविधता, अलग अलग प्रकार। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित होना, यहाँ पे लिखा है प्रेरित होना। फिर है थ्रिलिंग, रोमांचक। इंजीनियस मीन्स कुशल, ठीक है। ऑफ अ पर्सन, अगर किसी पर्सन के लिए यूज किया जाए तो हम बोल सकते हैं क्लेवर, ओरिजिनल या इन्वेंटिव। फिर है कॉमन, सामान्य, साधारण। अम्ब्रेला, छाता। मार्वेलस, अद्भुत, मार्वेलस, अद्भुत। डिजायर मीन्स इच्छा, हमने रिसोर्सफुलनेस पहले भी पढ़ा है। मिजरी मीन्स दुख, मिजरी, दुख। स्ट्रगल, संघर्ष। अकम्प्लिश, प्राप्त करना, अचीव करना। कंप्लीट, सक्सेसफुली, किसी चीज को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक पूरा करना, अकम्प्लिश। एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव। अवॉर्डेड, प्रदान करना, कोई अवार्ड देना, प्राइज देना। फेस अप, तो यहां हमने पढ़ा था फेस अप चैलेंजेस, सामना करना। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। सूनर, हमने पढ़ा था सूनर और लेटर अगर इकट्ठे यूज हो जाए, सूनर और लेटर, तब है फ्यूचर में, कभी ना कभी। यहाँ पे है सूनर अगर अकेले यूज करेंगे तो जल्दी ही। परहैप्स मीन्स शायद। डिसअपॉइंटेड, निराश। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। फ्री गिफ्ट, मुफ्त उपहार जो कि प्रकृति ने हमको दिए हैं। नोबेल प्राइज, जो कि हमको किसी भी इस फील्ड में मिल जाता है। पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, इसमें नोबेल प्राइज मिलता है। फिर है एफआरएस, हमने पढ़ा था फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। कॉमन थिंग, सामान्य सी चीजें, साधारण सी चीजें। बिटरनेस, कड़वाहट, बिटर वर्ड से बना है, बिटरनेस, कड़वाहट। इंजीनियस, चतुर, ओरिजिनल, चतुर। फिर है इन्फिनाइट वेराइटी, रिसोर्सफुलनेस हमने किया था। इन्फिनाइट वेराइटी, अनंत, ठीक है, न खत्म होने वाली विविधता, अलग अलग प्रकार। मार्वेलस, इंजेन्युइटी, अद्भुत चतुराई। बटरफ्लाई, तितली। और फ्लरिशिंग, फलता फूलता। कलर्स हमको पता है, रंग। अप्रिशिएट इज सराहना करना। डिजायर, इच्छा। हैप्पीनेस, खुशी। थ्रिलिंग फिल्म्स, कि आपको थ्रिलिंग फिल्म्स देखकर खुशी मिलती है, रोमांचक फिल्में या टेक्निकलर ड्रामास को देखकर। तकनीकी, नए नए तकनीक जिसमें भरे होते हैं वैसे नाटक देखकर। एंजॉयमेंट मीन्स आनंद। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का पैसेज ट्रू हैप्पीनेस। तो आपको इसका पीडीएफ 2 डेज के बाद इंग्लिश विद आशा मैम इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।